सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के रिजल्ट के बाद अपसेंट मार्क्स बेटिंग जिनके 0 नंबर हैं और कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, उन्हें क्या क्या कदम उठाने हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ बच्चों का ए आ रहा है, यानी उनके रिजल्ट में ए लिख कर आ रहा है। उसका मतलब है कि वो अपसेंट दिखा रहा है। अब आपने तो एग्ज़ाम दिया है, तो आप अपसेंट क्यों दिखा रहा है? तो देखिए, इस बार मैंने जितना एनालिसिस करा, इवन मेरे ही कॉलेज में, जिस कॉलेज का मैं स्टूडेंट था, उस कॉलेज में ही इतने लोगों का अपसेंट आ रहा है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच में। अच्छा हुआ कि मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक रहा था। क्योंकि बीटेक लेटरल एंट्री में अगर आप एडमिशन ले लेते हो, तो अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक वगैरह आ जाता है, तो आपका पैसा नहीं रिफ़ंड किया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी अगर आप एडमिशन वगैरह कराएं, फाइनल ईयर के बच्चे जब कभी होंगे, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल्ली एडमिशन कराएं, वरना 1 साल का आप गैप वगैरह लें या अपना अच्छा से पेपर दें, जिससे आपकी कोई बैक वगैरह ना रहे। अपसेंट की बात हो गई, तो अब अपसेंट सही कैसे होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अपसेंट इस तरीके से सही होगा कि आपको जाना होगा कॉलेज। कहाँ जाना होगा? कॉलेज। और एक लिखना होगा क्या? एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन आप एक लिख करके दे दोगे जो आपका रिजल्ट आया है जिसमें अपसेंट है। ठीक है, तो उसके बाद वो सही हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, रुकिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे प्यारे साथियों, नीचे अगर आप सभी अपनी पीडीएफ बनाएंगे, उसमें जूम करके पढ़ेंगे, तो लिखा है इसमें कि आपका जो रिज़ल्ट है, ये फाइनल रिज़ल्ट के रूप में अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार की आप में एरर है, तो उसे आप कॉलेज जा कर के क्या कर सकते हैं? क्लेम करिए, आपका वो एरर सही होगा। अब एक केस में क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, कि हमारे यहाँ सेशनल जो मिला है, उस बच्चे को मिला है 125 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ये एक इन्होंने नहीं टाइप करा, अब वो 25 नंबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लिख रहा है फेल। जब फेल लिख रहा है, तो अब क्या दिक्कत? तो फिर उस केस में क्या करना होता है कि हम जाएंगे कॉलेज, वहाँ पर कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे और फिर कॉलेज उस चीज़ को वेरीफाई करेगा और फिर बीटीयूपी को सबमिट कर देगा, फिर वहाँ से वो चीज़ सही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, यानी अपसेंट वालों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कई सारों का डाउट रहता है कि अपसेंट होने पर बैक की ज़्यादा संभावना रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपसेंट वाले केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं सिग्नेचर वगैरह की प्रॉब्लम या क्या दिक्कत है इन लोगों का, जान रहे हो बीटीयूपी बोर्ड बहुत रद्दी बोर्ड है ही, इन्हें अपना सब कुछ सही से कर लेना चाहिए, बट इनका रूल ही ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं। तो अपसेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं रहता कि बैक आएगी। दूसरा आप सभी का आता है मार्क्स बेटिंग। मार्क्स बेटिंग में और ज़्यादा लोगों को दिक्कत रहती है कि भैया मेरा तो 100% बैक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा इसलिए मार्क्स बेटिंग कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सही हो जाता है, और ये कम से कम 1 वीक के अंदर ही सही हो जाने की पूरी हर साल उम्मीद रहती है, और इस बार भी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नोटिस आएगा, मैं आप सभी को बिल्कुल वीडियो बना के बता दूंगा जब सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि आप सभी के बहुत सारे बच्चों के 0 है, यानी 15,000 बच्चों के क्या है नंबर? 0 आए हैं। तो अब इन बच्चों का क्या है? कई सारे लोगों से मुझे कांटेक्ट करके, अच्छे लोगों से पता चला कि उन्होंने नंबर लिखा वखा नहीं था, फिर भी वह 0 क्या नाम है शो कर रहा है। तो अब देखिए बोर्ड का क्या स्कीम है, कितनी बच्चे के अंदर सच्चाई है, कितना बोर्ड ने सच्चाई है। लेकिन अगर आपके 0 नंबर हैं और नीचे मेंशन है कि आपका मोबाइल नंबर पाया गया है, तो आप उसमें रीचेक भी नहीं करा सकते, तो उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आपको फिर से पेपर देना होगा। और बहुत सारे लोगों का इमोशनल जो भी तुम एथिक्स वगैरह उसमें डाल दिया था, तो इसकी वजह से यूएफएम लगाया गया 200 कुछ लोगों पर। ठीक है, 200 या 400 जो भी संख्या है, मैंने कल नोटिस में दिखाया था। अब बहुत सारे बच्चों पे फेल आ रहा है। ठीक है, अब फेल आ रहा है, तो उनका फेल का जो है वो ये है कि किसी भी, जैसे सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक 5 बैक, यानी 50% से ज़्यादा बैक जो है, 5 बैक से ज़्यादा कंसीडर करने पर उनका फेल लिख कर आ रहा है। इन केस में उन्हें ईयर बैक दे दिया गया है। पहले जितना मैंने सुना था, अभी तक मुझे बैक का सामना कभी करना नहीं पड़ा, तो मैं ज़्यादा बैक के बारे में एनालिसिस किया नहीं था। तो जितना मैंने लोगों से सुना था कि मतलब एक ईयर में आपकी बैक जो है वो 5 नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो 7-8 बैक भी मान ली जाती थी। लेकिन इस बार पता नहीं किस तरीके से इन्होंने रिजल्ट निकाला है कि 4 से 5 बैक को कंसीडर करके उन्होंने फेल का ऑप्शन दे दिया है। बाकी अगर कुछ अपडेट इसमें होगा
या कोई नई अपडेट आएगी, कोई नई नोटिस आएगी तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगा। और भी इसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगा। बाकी आप सभी को एक और ऑप्शन मिलेगा, वो है रीचेक का। ठीक है, रीचेक कब आएगा? वो भी 1 वीक के अंदर ही आ जाएगा। जैसे ही मार्क्स बेटिंग वगैरह ख़त्म होगा उसके बाद रीचेक का फॉर्म आ जाएगा। रीचेक में आपका 500 रुपये लगता है पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे क्या नाम है नंबर कम आए हैं, वो डेफिनेटली रीचेक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैसे फीस वगैरह पेमेंट करना है, क्या है, मैं सारी वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप रीचेक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक कंप्लीट वीडियो। कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।